नहीं है ये, 2 दिन है रहना मालिक के द्वार पर, 1 दिन है चलना मालिक के द्वार पर, 1 दिन है चलना। सद्गुरु ही हमें राह बताए, सद्गुरु ही हमें राह बताए, राह बताए। गुरु चरणों में मन को लगाए, गुरु चरणों में मन को लगाए। वही तेरे अपने हैं उनको मना ले, वही तेरे अपने हैं उनको मना ले। गुरु चरणों में मन को लगा ले, गुरु चरणों में मन को लगा ले, मन को लगा ले, मन को लगा ले। कि सेवा में अन दीजिए, तन की ममता खो, दीप शिखा को काटिए तभी चांद ना हो। कि गुरु चरणों में बैठ कर कह दे मन की बात, पूर्ण कर दे कामना यही संत की जात, यही संत की जात। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। ओ चांद सूरज, ओ चांद सूरज पलक पे दिखे ना दिखे, चांद सूरज पलक पे दिखे ना, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। ओ आसरा इस जहां का मिले ना मिले, ओ आसरा इस जहां का मिले ना मिले। खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वहीं पे हरम ही हरम, जहाँ देखो वहीं पे हरम ही हरम, हरम ही हरम। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। ओ आसरा इस जहां का मिले ना मिले, ओ आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा
सहारा सदा चाहिए। ओ आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मेरी धीमी है चाल और पथ है निशान। मेरी धीमी है चाल और पथ है निशान। हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल। हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल। अब तू संभाल। पाँव मेरे थके हैं चले ना चल। पाँव मेरे थके हैं चले ना चल। मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। ओ आसरा इस जहां का मिले ना मिले। आसरा इस जहां का मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना कहीं बैराग है कहीं अनुराग है। कहीं बैराग है कहीं अनुराग है। यहाँ बदले हैं माली वही बाग है। यहाँ बदले हैं माली वही बाग है। वही बाग है। मेरी महफिल में सम्मा जले ना जल। मेरी महफिल में सम्मा जले ना जल। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। ओ आसरा इस जहां का मिले ना मिले। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। ओ चांद सूरज पलक पे दिखे ना दिखे। चांद सूरज पलक पे दिखे ना दिखे। मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। ओ आसरा इस जहां का मिले ना मिले। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
आसरा एक तुम्हारा मुझे गुरुदेव, तेरा ही सहारा मुझे गुरुदेव, आसरा एक तुम्हारा मुझे गुरुदेव, आसरा एक तुम्हारा मुझे गुरुदेव, तेरा ही सहारा मुझे
श्रद्धे भाइयों और बहनों, कहते हैं कि विभीषण जो है वो लंका में रहता था और हरदम राम नाम मुख से बोला करता था, भजता रहता था और जपता रहता था। और दुनिया उसको कहती थी कि ये तू आप जो ये राम नाम बोलते हो, भजते हो, जपते हो, इसका क्या रिजल्ट होगा। लेकिन उसने कभी दुनिया वालों की परवाह नहीं की और वो हरदम राम नाम भजता गया और जपता गया। तो एक दिन क्या हुआ कि उस राम की कृपा हुई और वो लंका का राजा बन गया। तो इसी तरह जब इंसान कोई भी काम करता है, कोई भी एक्शन करता है और कोई भी एग्जाम, कोई भी परीक्षा में अपीयर होता है, तो उसको टेंशन और नर्वसनेस क्यों होती है? क्योंकि उसको लगता है कि मेरा क्या रिजल्ट होगा, रिजल्ट की चिंता रहती है। इसलिए आदमी को टेंशन भी होती है, नर्वसनेस भी होती है। तो यही जीवन में गुरु का महत्व है कि गुरु, आप जब भी कोई आपकी परीक्षा होती है, कोई आपका ऐसा काम होता है, हाँ, कोई आपका ऐसी बात होती है, तो गुरु आपको एश्योरेंस दिला देता है कि तेरा बढ़िया रिजल्ट होगा। तो उससे आपको ना टेंशन होती है और ना उसकी कोई फिक्र होती है। तभी तो अभी पिता महाराज का जो हम जन्म दिवस का पर्व 19 तारीख को जो मनाने जा रहे हैं यहाँ पर गुरुवार को, हाँ, तभी तो सुबह 9 बजे से 3 बजे तक का जाप रखा गया है, ताकि आप दरबार में बैठ के, हाँ, गुरु का दिया हुआ राम नाम का जाप करें और अपने सभी मनोरथों की पूर्ति करा सके। और उसके बाद शाम को जब और सभी गुरु भक्त आके अपना एक्नॉलेजमेंट करेंगे, अपना इजहार करेंगे कि हाँ भाई, गुरु का दिया हुआ जो राम नाम है उसको पाकर हमारे सारे काम बनते हैं भाई, तो आप भी उसमें शामिल हो सको और आप भी कह सको कि हाँ, गुरु का दिया हुआ जो राम नाम है उसको जप के मेरा भी काम बनता है भाई, हाँ? तो इसीलिए पिता महाराज ने क्या प्यारा सा इस जगत को संदेश दिया, हाँ? और गुरु भक्त अपने शिष्यों को, अपने प्यारों को बड़ा ही इफेक्टिव फॉर्मूला दिया। क्या कि राम जपो सुख पाओ मन रे, 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 राम जपो सुख पाओ, राम जपो सुख पाओ, राम जपो सुख पाओ मन रे, राम जपो सुख पाओ मन रे, राम जपो सुख पाओ मन रे, राम जपो सुख पाओ, राम जपो सुख पाओ, राम जपो सुख पाओ मन रे, राम जपो सुख पाओ मन रे, राम जपो सुख पाओ। आंखें मूंद के तार को छेड़ो, आंखें मूंद के तार को छेड़ो, आंखें मूंद के तार को छेड़ो, आंखें मूंद के तार को छेड़ो,
रे राम जपो सुख पाओ, राम जपो सुख पाओ, राम जपो राम जपो सुख पाओ, राम जपो सुख पाओ मनी रे राम जपो सुख पाओ मनी रे राम जपो आके मूंद के तार को छेड़ो, आके मूंद के तार को छेड़ो, आके मूंद के तार को छेड़ो, अंतर में खो जाओ मन रे राम जपो सुख पाओ राम जपो पाओ मनी रे राम जपो सुख अपना आप समर्पित करके, अपना आप समर्पित करके, अपना आप समर्पित करके, अपना आप समर्पित करके सतगुरु के हो जाओ, सतगुरु के हो जाओ मनी रे नाम जपो सुख पाओ मनी रे राम जपो सुख पाओ। अपना आप समर्पित करके, अपना आप समर्पित करके, अपना आप समर्पित करके, अपना तो कहते हैं कि जब आप गुरु के भरोसा वचनों में भरोसा, जब गुरु के वचनों में आप जब गुरु के वचनों में आप भरोसा करके, हाँ, जब उसका बताया हुआ राम का नाम लोगे, ये होगा कि जो आपकी जरूरत है, जो आपके जीवन में जो आपकी नेसेसिटी है, वो तो आपकी पूरी होगी, लेकिन जो आपकी तमन्ना है, दो ही चीज होती है ना,
मनुष्य को धन चाहिए तो एक तो चाहिए उतना धन की जो उसकी नेसेसिटी है, कि मेरे बच्चे का कॉलेज में एडमिशन करवाना है, मुझे 12 लाख चाहिए। हाँ, मेरी बेटी की शादी करनी, मुझे इतना चाहिए। मेरे घर में ये प्रसंग है, मुझे इतना चाहिए। और एक ऐसा होता है कि मेरी तमन्ना है कि मेरे पास इतना हो, हाँ, कि मैं जो है जी भर के जो है ना गुरु चरणों की भी सेवा कर सकूं और सारे जमाने विश्व की भी सेवा कर सकूं। बराबर है। तो जो तमन्ना होती है तो गुरु का ऐसा आशीर्वाद है कि उसकी नेसेसिटी भी पूरी होती है, और यदि उस शिष्य को विश्वास हो तो उसकी तमन्ना भी पूरी होती है। अपना आप समर्पित करके, अपना आप समर्पित करके सतगुरु के हो जाओ मन रे, राम जपो सुख पाओ मन रे, राम सुख पाओ मन रे, राम जपो सुख पाओ, राम जपो सुख पाओ, तो उसकी कृपा होती है। तो राम नाम की जब कृपा होती है, किसकी वजह से होती है? गुरु की वजह से होती है। गुरु ने आपको राम नाम दिया तो आपको राम नाम की कृपा होती है। तो फिर लेकिन आप क्या करेंगे? क्योंकि गुरु ने आपको राम नाम दिया, इसीलिए आप कहते हो कि भाई गुरु की कृपा से सब कुछ होता है। हाँ, होता है ना। तो जब आपका सब कुछ हो जाता है, या इसको एक रनिंग आपके जीवन में इसको एक कंटिन्यू प्रोसेस समझ लीजिए कि आपके कुछ आपकी चाहना होती है, आपकी पूरी हो जाती है, फिर आप एक्नॉलेजमेंट करते हो, फिर आप मांगते हो, फिर आप जो याचना करते हो, प्रार्थना करते हो, गुरु को याद करते हो। तो उसके अंदर में क्या होता है कि उसको फिर एक्नॉलेजमेंट, उसका इजहार कैसे करना। अब जैसे जन्म दिवस आ रहा है ना पिताजी महाराज का, तो कैसे इजहार करना जो आपको कृपा मिली है उस राम की भी और गुरु की भी, कैसे इजहार करना। हाँ? और किसी को बाई चांस अभी तक नहीं मिली है तो कोई फिक्र नहीं करना, तुम भी उस इजहार में, उस शुक्रिया में शामिल होना, तुमको भी एक न एक दिन मिल जाएगी। तो क्या कहता है भाई, जरा सफेद चाल पकड़ना बाबू मेरे। हाँ? के राम रस ठीक है ना, जरा शार्प कर दे बाबू। राम रस बरशोरी आज मारे आंगन में, 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 आज मारे आंगन में, आज मारे आंगन में, आज मारे आंगन में, राम रस बरशोरी आज मारे आंगन में, राम रस बरशोरी
राम रस बरसोरी आज मारे आंगन में। पर्दे हटे आँख से मन से, पर्दे हटे आँख से मन से, पंछी छूट गया बंधन से, पंछी छूट गया बंधन से। पर्दे हटे आँख से मन से, पर्दे हटे आँख से मन से, पंछी छूट गया बंधन से, पंछी छूट गया बंधन से। चांद मिला अपने चांदन, चांद मिला अपने चांदन से। जैसे अभी आपकी मुलाकात होने वाली है ना, आपका अपॉइंटमेंट फिक्स है 19 नवंबर, गुरुवार को शाम को 6 बजे। चांद मिला चांद मिला अपने चांदन से, कि मोहन दर्शोरी आज मारे मोहन दर्शोरी आज मारे आंगन में, आज मारे आंगन में, आज मारे आंगन में, आज मारे आंगन में, आज मारे क्या बात है राम रस बरसोरी आज मारे बदलना पड़ा ना, माइक बदलना पड़ा तो उस चीज का प्रतीक है कि भाई जो कठिन दिन चल रहे थे वो चले गए हैं और अब जो है आपके मन भावन दिन आने वाले हैं भाई मेरे। राम रस बरसोरी आज मारे आंगन में, राम रस बरसोरी आज मारे आंगन में, 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 राम रस बरसोरी। जब परमात्मा ने आपके मुख में इतने माइक लगाए हैं, अगर सब मिलकर ये बात बोलेंगे तो शायद माइक की जरूरत नहीं पड़ी क्या। राम रस बरसोरी आज मारे आंगन में, राम रस बरसोरी आज मारे आंगन में, 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 राम रस बरसोरी।
जाग गए सब सोए सपने, जाग गए सब सोए सपने। 2015 के साल में शुरुआत में आपको लगने लगा था कि अब सपने देखने का कोई फायदा नहीं, जो आपकी हकीकत है, जो आपको ड्यू है, वही आपके हाथ में नहीं मिल रहा है आपको, तो सपने कहां से साकार होंगे? वो सपने का जो टिमटमाता हुआ दिया जो है ना, वो बुझने पे आ गया था। कईयों ने तो दिए को दिवाली के बाद, जैसे कोई आपका कीमती चांदी का दिया है तो आप क्या करते हुए दिवाली पे दिया जलाते हो उसमें, और फिर क्या होता है, उसका तेल निकाल के उसको धो धा के साफ करके उसको कबाड़ में रख देते हो। तो सबने अपना सपनों का जो दिया है ना, वो धो धा के अपने कपाट में रख दिया था कि भाई अब कुछ चांस नहीं है। लेकिन नहीं भाई, यहाँ सच्चे गुरु का सच्चा दरबार है। जब गुरु आता है, गुरु का पर्व आता है, तो अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को जरूर निहाल करता है, चाहे किसी तरह से भी निहाल करे, चाहे दुनिया निहाल हो ना हो। लेकिन गुरु भक्त जो है, जिसको विश्वास है गुरु के चरणों में, गुरु के वचनों में और गुरु के दिए हुए राम नाम में, उसका जरूर निहाल हो जाता है वो। जाग गए सब सोए सपने, जाग गए सब सोए सपने, सभी पराए हो गए अपने, सभी पराए हो गए अपने, जाग गए सब। अरे बेटा ये पहला में जरा आराम से ले, बाद में उसमें जाग गए सब सोए सपने, जाग गए सब सोए सपने, सभी पराए हो गए अपने, सभी पराए हो गए। लगे नाम की माला जपने, लगे नाम की माला जपने, माला जपने, माला जपने, माला जपने, माला जपने। निकालो बाहर, दिए को तो रख दो अंदर, धो धा के कपाट में, लेकिन इसको अंदर मत रखना भाई, इसको बाहर निकालो। दुनिया में टीवी पे भी दिखा दो कि भाई हमारे सपने जो है हमारे आंखों में, क्योंकि हमारे साथ हमारा गुरु है, इसलिए हमारी आंखों के सपने कभी मंद नहीं हो सकते। जाग गए सब सोए सपने, जाग गए सब सोए सपने, सभी पराए हो गए अपने, लगे नाम की माला जपने, लगे नाम की माला जपने। क्या आप ये बात से एग्री नहीं हो? क्या माला भूल गए? कोई बात नहीं। अरे लगे नाम की माला जपने, लगे नाम की माला जपने। घड़ी 10 बरसोरी आज मारे आंगन में, नाम 10 आज मारे आंगन में, राम 10 बरसोरी आज मारे आंगन में, आज मारे आंगन में, आज मारे आंगन में, राम लक्ष्मण चोरी आज मारे, अंबर नाचा, धरती नाची अंबर नाचा, धरती नाची
अंबर नाचा, धरती नाची अंबर नाचा, आज देवता खुल कर नाचा, आज देवता खुल कर, धरती नाची अंबर नाचा, आज देवता खुल कर नाचा। मैं नाची मेरा दिल भर नाचा, मैं नाची मेरा बाबा नाचा, मैं नाची मेरा बाबा नाचा, मैं नाची मेरा नाचा के प्रेम रस बरसोरी आज मारे आंगन में, प्रेम रस बरसोरी आज मारे आंगन में, आज मारे आंगन में, आज मारे आंगन, आज मारे आंगन में। अगर आप दिल से इस बात को अगर कबूल कर लो ना अपने मन में 5 मिनट के लिए सिर्फ गाते हुए, बाद में भले घर में जाके बोलना ऐसा ही छोटे गुरुजी क्या है कि आजकल थोड़ा ज्यादा करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन 5 मिनट में अगर यकीन कर लोगे तो एक न एक दिन तुम्हारे को जो है ना ये बात अपने मुंह से गानी पड़ेगी और हाथ उठा उठा के जगत को बताना पड़ेगा क्या कि राम रस बरसोरी आज हमारे आंगन में, राम रस बरसोरी आज हमारे आंगन में, 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 राम रस बरसोरी आज हमारे आंगन में। टुमक टुमक मोरी पायल बाजे, टुमक टुमक मोरी पायल बाजे, अगल बगल मेरे पिया विराजे, प्रेमी
पागल अरे ठुमक ठुमक मारी पायल बाजे अगल बगल मोरे पिया विराजे प्रेमी को तो प्रीत ही साजे अरे प्रेमी को तो प्रीत ही साजे तो ठोर कोई कर शोरी आज मारे आंगन में ठोर कोई कर शोरी आज मारे आंगन में 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 राम रस मर शोरी आज मारे अरे युग युग के तेरी नैन तिसाए और आज पियत सखी बिना पिलाए अरे युग युग के तेरी नैन तिसाए युग युग के तेरी नैन तिसाए आज पियत सखी बिना पिलाए आज पियत सखी बिना पिलाए के मोहन दर्शोरी आज मारे आंगन में मोहन दर्शोरी आज मारे आंगन में 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 राम रस बरशोरी आज मारे आंगन में। और गुरुवार को क्या होने वाला है? गुरुवार को रात को शाम को क्या होगा कि ठहर गई रात रुका है रे चन्ना अरे करियो रे साधो मौज मुकंदा। हाँ आपके एस्ट्रोलॉजी में ऐसा योग बन रहा है कि किधर से कुछ आने का चांस नहीं है और साथ में अभी ऐसा भी योग चल रहा है कि पहली बात तो जल्दी से आने का चांस नहीं और आ गया तो हाथ में रहने का चांस नहीं। एक हाथ से आता है दूसरे हाथ से जाता है। आप सिर्फ तो गीता का ज्ञान 2015 में सबको भली भांति अच्छी तरह से हो गया है। हाँ ठीक है ना। तो अपने एस्ट्रोलॉजी में कुछ हो कि नहीं हो लेकिन जिसके जीवन में गुरु आ गया है और गुरु का दिया हुआ राम नाम का सूर्य जिसके जीवन में आ गया है उसके जीवन में मौसम हो न हो लेकिन बहारें जरूर उसके दरवाजे पे दस्तक भी देंगी और उसको अपने आके उसके साथ में अपना आलिंगन भी करेंगी। ठीक है ना। तो ठहर गई रात अरे रुका है रे चन्ना अरे करियो रे साधो मौज मुकंदा। ठहर गई रात रुका है रे चंदा ठहर गई रात रुका है रे चंदा करियो रे साधो मौज मुकंदा। देखो भाई तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज नहीं आएगी तो मजा नहीं आएगा। और योग जो संयोग तुम्हारी लाइफ में बनने वाला है उसका चाबी एक ही है कि बॉडी लैंग्वेज में बात आनी चाहिए। ठहर गई रात रुका है रे चंदा ठहर गई रात रुका है रे चंदा करियो रे साधो मौज मुकंदा। तू निर्दोष अरे क्यों मंदा तू निर्दोष अरे क्यों मंदा तू निर्दोष अरे क्यों मंदा। के घड़ी 10 एक घड़ी में 2.5 घंटा होता है। इधर पिता महाराज गुरु महाराज बोल रहे हैं घड़ी 10 यानी 25 घंटा दिन में 24 घंटा लेकिन वो बोलते हैं घड़ी 10 बरशोरी आज मारे आंगन में घड़ी 10 बरशोरी आज मारे आंगन में आज मारे आंगन
राम रस बरसोरी आज मारे आंगन में, राम रस बरसोरी आज मारे आंगन में। बोलो सदगुरुदेव की जय, बोलो पिता महाराज की जय। जय हो, जय हो, जय हो, जय। और सबके दिल में सबने प्रेम रतन धन पाया है। आप सबके दिल में प्रेम का रतन धन बसता है। भाग्यशाली हो आप। संसार तो बड़ा बड़ा कठिन है भाई। कभी पैसा आता है, कभी पैसा चला जाता है। कागज का टुकड़ा है लेकिन बहुत हैरान करता है। सारी हमारी ऊर्जा और एनर्जी और ज्ञान विज्ञान उस कागजों के टुकड़ों को इकट्ठा करने में लगता है। हालांकि वो उपयोगी है, ऐसी बात नहीं उपयोगी नहीं है भाई, उपयोगी तो है ही। सारी वस्तुएं उससे मिलती हैं। लेकिन संत के दरबार में यह है कि संत तुमको मनी का जो ये जो मैटर है, फाइनेंशियल मैटर है, इससे तुमको इम्यून करता है। यानी इसके दायरे से आपको मुक्त करता है। थोड़ी देर के लिए तो असर होता है, क्योंकि रहना तो संसार में ही है, समाज में ही है, तो उसका तो प्रभाव हमारे ऊपर 24 घंटा ही रहता है। और संत का प्रभाव कम से कम जब हम उसके दरबार में आते हैं तो उनका प्रभाव पूरा होता है। और जो जुड़ गया उसको फिर कोई परवाह ही नहीं रहती किसी भी बात की। वो तो अलमस्त प्याला पिला दिया। जब शराबी हो गए आप सब, तो अब काय की कमाई धमाई क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। नशे में रहो, तालियां बजाओ, खड़े होके नाचो। मैं व्यंग नहीं कस रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जब ऐसा आलम है तो फिर और कौन सा दूसरा आलम बचा है? भाई बहुत रुपया पैसा भी जब आ जाएगा तो आप क्या करोगे? बताओ आप क्या करोगे? क्या 2-4 मन आटा लगा के पूड़ियां खाओगे? नहीं हो सकता। क्या खीर का पूरा बड़ा टोप भर के बना के खीर पी जाओगे? वो भी नहीं हो सकता। बहुत पैसा भी आ गया और चारों तरफ से आपको ऐसा लग रहा है कि भाई अभी मैं वेल ऑफ हूं, बहुत पैसा है मेरे पास में, तो आप क्या करोगे? तो आप, मैं तो देख रहा हूं जो संसार में वही बोलूंगा कि उसमें भी लोग जब खुशी का मौका आता है तो एक आती है वो दारू की बोतल, उसको बोलते हैं शैंपेन। वो खोल देते हैं, उसमें से बुश करके वो निकलता है। तो वो उनका एक सेलिब्रेशन का, उनका मतलब आपका भी सेलिब्रेशन का एक जरिया बनता है। और फिर प्याला भर भर के शराब पीते हैं, झूमते हैं, मौज बनाते हैं। तो ये शराब का जिक्र करना कोई बुरी बात है क्या? आपने मुंह क्यों झुका लिया? मुंह मत झुकाइए, सुनिए। तो वो बहुत जब कमा लेता है, जब सक्सेस हो जाता है, तो वो यही करता है। और वही बात हम लोग समझो बिना कमाए भी कर सकते हैं। राम नाम की करेंसी आपके पास है, उसको कितना ही आप कैश करो और कितना ही आनंद उठाओ। जय 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 जय।
आपके हाथ में है। कितना आप उदास होकर बैठ भी सकते हो। बोला ना तू निर्दोष अरे क्यों मंदा। अरे भाई रात भी ठहर गई, रात रुका है चंदा। अब इतनी मस्ती आ रही है कि चांद भी रुक गया देखने के लिए। ऐसे में तू क्यों मंदा है भाई। उठ ले, तू भी नाच ले। आज का मौका है नाचने का, नाच ले। जय हो जय हो। इन्हीं स्थितियों के लिए, इसी को कहते हैं समाधि। समाधि में जाना, समाधि में नाचना, समाधि में आह्लाद होना, आनंद होना। हम संसार में भटकते हैं, इतने सारे लोगों को देखते हैं, पर उसमें जब कोई अपना दिख जाता, कोई अपने पहचान वाला दिख जाता है, तो एक खुशी होती कि नहीं होती। एक अलग ही खुशी होती है। तो खुशी एक मन की अवस्था है, फिजिकल अवस्था नहीं है। ये फिजिकल अवस्था में से ये निकालने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन खुशी तो मन की अवस्था है। अगर आपके अंदर से कुछ देर के लिए स्वार्थ निकल जाए, स्वार्थ ही मारता है आपको, ये बात ध्यान रखिएगा। स्वार्थ जब हट जाएगा आपके मन से, तो आपको कुछ अलग ही दुनिया नजर आएगी। ये दुनिया आपकी प्रेम से भरी हुई है, लेकिन नहीं नजर आती स्वार्थ के कारण। इसलिए संतों का जो प्रवचन है, जो वचन है, सीख है उनकी, जो सीख, बिना सीखे कुछ नहीं होएगा। समुद्र सामने है, उसको पार करना कैसे करेंगे भाई। कोई कहेगा जी मैं तैर के पार करूंगा, तो तैरना भी तो सीखना पड़ेगा। जहां बात सीखने की आएगी, चाहे वो कहे कि मैं नाव में बैठ के चला जाऊंगा, तो वो नाव चलाना भी तो, नाव में बैठना भी तो सीखना पड़ेगा। और जैसे ही आप कहोगे कि सीखना मतलब, गुरु आ गया उधर। कौन सिखाएगा आपको? जो भी सिखाएगा वही आपका गुरु होगा। तो कुछ देर के लिए ये संसार सदा हमारा पीछा करने वाला है, छोड़ने वाला नहीं है। किसी भी क्षण आपको आनंद मिलेगा, अगले क्षण फिर आपको सामने तकलीफ खड़ी नजर आएगी। फिर कुछ देर के लिए आप थोड़ा सा आराम करोगे, छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये संतों की कृपा से आप थोड़ी देर के लिए उनके साथ इस गुफा में आ जाओ, थोड़ा आनंद ले लो। ये उनके छत्र छाया में आके आप आनंद ले सकते हो, और मानो तो उनकी छत्र छाया में आप महफूज भी रह सकते हो। जैसे कोई शम्मा जल रही और पवन जोर से चल रही है, ऐसे में वो शम्मा कैसे जली रह सकती है? तो उसको वो लगाना पड़ता है, क्या कहते हैं? चिमनी। वो चिलमन, कांच की बनी हुई होती है वो, ताकि प्रकाश तो आता रहे पर उसको हवा ना लगे। ऐसा प्रोटेक्शन आपको गुरु और संत के साथ जुड़ के मिलता है। मन की बात है, कौन से गुरु की जय बोलना, कौन से की नहीं बोलना, मन के ख्याल है, मन की बात है। कहीं जाते हैं तो सुनते हैं, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। और कहीं जाते हैं तो वहां सुनते हैं, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो मन का ही तो विचार है ना, मन में ही तो है ये बात। किसी के बुलवाने से या ना बुलवाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
जो गुरु है वो तो वैसा का वैसा ही है। आपको उसमें क्या नजर आता है ये आपकी मनस्थिति पर निर्भर करता है। ये मन हमारा जो है ना, ये ताल के पीछे जाता है। ताल जब बजती है तब ये इस संसार के झंझट से उठता है ऊपर, और फिर ये मन नाचता है। जाप करना, राम का नाम का जप करना, माला फिराना, मनन करना, ये सब मन को स्थिर करने का साधन है। मन स्थिर होता नहीं, बहुत बड़ा चंचल, बहुत बदमाश घोड़ा है ये जो मुनि महात्मा जो संसार को त्याग चुके हैं, ऐसा वो कहते हैं, और वो त्याग भी देते हैं, और बहुत सालों तक भी त्याग के रखते हैं, और फिर न जाने उनको क्या चीज आके पकड़ लेती। माया तो छोड़ेगी नहीं ना। थोड़ी देर के लिए भगा दिया, उसको दूर कर दिया, उतनी देर के लिए वो दूर होती है। बाकी जैसे ही also मौका मिला फौरन अटैक करती है वापस आपके ऊपर, और उस चीज से कोई नहीं बचता भाई। और सबसे ज्यादा अटैक होने का चांस किसके ऊपर होता है? वो जो छोड़ के बैठे हैं। आपके ऊपर अटैक क्या होना, आप तो ऑलरेडी हो ही उसके अंदर में, आपके ऊपर क्या अटैक होना है माया का। जो ये कहता है कि मैं छोड़ चुका, मैं बड़ा बन चुका, ऐसा वैसा ये वो, उनकी हालत खराब होते हुए देखी हमने। और जिस चीज को छोड़ दिया था बरसों पहले, उसी के ऊपर फिर से मरते देखा। उनका एक गाना था, चलो जाने दीजिए। तो आपको क्या करना क्या है? आपको विद्या ग्रहण करनी होगी, कोई बड़ा जॉब करके पैसे कमाने होंगे, कोई बड़ा बिजनेस करके आपको पैसे कमाने होंगे। वो सब तो करना ही पड़ेगा। कोई भी महात्मा, कोई भी संत, कोई भी गुरु आपको ये कहे कि भाई आप ये मत करो, तो ये कोई मानने वाली बात नहीं है। सबको करना ही है। इसलिए एक रास्ता है कि कुछ देर के लिए एक कंपार्टमेंट में आ जाओ, इसमें अपने संसार के झंझटों को छोड़कर ये आ जाओ, बैठ जाओ यहां थोड़ी देर के लिए, और राम जपो सुख पाओ। उस समय ये मत सोचो कि ये राम के जपने से ये अरब रुपया आएगा, ये काम चल पड़ेगा, ये दौड़ पड़ेगा। यही सब सोचते रहोगे तो फिर तो छूटे ही नहीं ना, उससे छूटेंगे ही कैसे? समर्पण करना होगा, यानी अपने को कुछ नहीं चाहिए भाई, अपना आप समर्पित करके उस सदगुरु के हो जाओ। मतलब सदगुरु ने जो वचन बताए, जो मार्ग बताया, उस पे चलो, उस पे अपने उसके ही हो जाओ कुछ देर के लिए। लगातार ये स्थिति प्राप्त नहीं होती, माया बड़ी प्रबल है। इसलिए जब जब मौका मिले, अवसर मिले, राम नाम का आनंद उठाओ, गुरु दरबार का आनंद उठाओ। चलो ज्ञान प्राप्त करो, बेशक वो ज्ञान को आप लागू करो न करो। गीता का कितना ज्ञान सबको सुनाया जाता है,
वो एक बाप ने गीता दी अपने बेटे को, बेटा पढ़ना है इसको। थोड़े दिन के बाद में वो पढ़ के तैयार हो गया। बाप ने पूछा गीता पढ़ी? हाँ पढ़ी। क्या समझ में आई? क्या भी बताता हूं। छोटी सी उसके पास गन पिस्तौल थी, पिस्टल निकाल के खड़ा हो गया, उसके माथे पे लगा दिया। बोले क्या करता है? बोले क्यों घबराते हो? ना कुछ तू लाया था, ना कुछ ले जाने वाला है, क्यों डरता है? तू आत्मा है, क्यों डरता है इतना? अरे बेटा इसको रख दे, एक बार रख दे, इसको मेरे को बहुत डर लगता है। निष्काम कर्म करना, सुनने में अच्छा लगता है निष्काम कर्म, पर कोई निष्काम कर्म करता है क्या? थोड़ा बहुत आप लोगों को फिर भी चांस मिलता है, कम से कम सोचकर कुछ तो करने का चांस मिलता है। किसी दिन तो आपके मन में ख्याल आ जाता है कि भाई गुरु तो बार बार बोलते ही हैं, चलो आज कुछ न कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे थोड़ा ये निष्काम भाव से सेवा हो जाए। फिर सेवा भी करने में फिर आप बोलते हो कि मेरा बोर्ड लगाओ, तो निष्काम भाव तो फिर वापस ब्रैकेट में चला गया। निष्काम कर्म, निष्काम भाव, इसके ऊपर चलना एग्जैक्टली लाइक जो बताएगा वैसे चलना इस मुश्किल है। टाइट रोप पे चलना है, वो रोप है, रस्सी है, उस पे चलना आसान नहीं। वो तो बहुत ही गुरु की कृपा होगी और बहुत दिन सत्संग करोगे तब थोड़ी सी दूर उस पे चल सकोगे। क्लेम करने वाले जो होते हैं बस उनसे बचना। जो क्लेम करने वाले होते हैं वो कमर्शियल होते हैं। नहीं तो इसमें क्या क्लेम भाई कि मैं पहुंच गया परमात्मा के पास, मैंने कर लिया दर्शन, अब मैं तुम सबको कराऊंगा, ये क्लेम कोई नहीं कर सकता है। कुछ देर के लिए सदगुरु के हो जाओ, फिर पसंद आए तो फिर कुछ और देर के लिए हो जाना। और अगर उसकी कृपा इसी बात में होती, कृपा उसकी आपको सुहाने लगे, भाने लगे। राम नाम की कृपा आपके कब होगी? जब आपको राम नाम सुहाने लगे, भाने लगे, तभी समझना कि कृपा हुई। पर्व मनाना है, बहुत खुशी का दिन है। इस पूरी संगति का आपस में बैठकर प्रेम रतन धन गाना, ये प्रेम का पाठ है, लेना देने का पाठ नहीं है, प्रेम का पाठ है। अचीवमेंट अगर करने की आप कोशिश करोगे तो जो भक्ति आपकी है वो रखी रह जाएगी। भक्ति में यू शुड नॉट आस्क फॉर एनीथिंग। As soon as you become a seeker, then the Maya gets over you. चढ़ जाती है तुम्हारे ऊपर। ये लीला है, उसकी देखते रहो। आप भी लीला के एक अंग हो। और कुदरत क्या है, उसका कोई भरोसा नहीं है। एक तरफ तो किसान हाथ उठा उठा के आसमान को देखता है कि बारिश हो जाए तो मेरी खेती फल जाए, और कुदरत उसकी बात नहीं सुनती।
और वहां जहां पर पानी भरपूर है, नदी बह रही है, उसमें जाके बरस जाता है। वहां बाढ़ आ जाती है, यहां सूखा पड़ गया। ऐसा है, राम का ही खेल है वो, इसको अलग नहीं बोल सकते, वो राम का ही खेल है। जहां चाहिए वहां कुछ नहीं, और जहां नहीं चाहिए वहां पर भरपूर देखकर उसको उससे मार रहा है, बाढ़ से मार रहा है, बाढ़ पीड़ित, और ये सूखा पीड़ित। बाप ने बेटे को बताया, देखो बेटा ये समुंदर है, इसमें तो जाना तो पड़ेगा अपने को, देखिए इसकी लहरें जो दिखाई पड़ रही है ना, इससे कई गुना इसमें ताकत है। कितने ही निपुण से निपुण व्यक्ति नाव बना के दे दे, लेकिन समुद्र में वो ताकत है कि कितनी भी शक्तिशाली जहाज बनाया जाए, उसको तोड़ सकता है समुद्र। तुम कितने भी ज्ञानी बन जाओ, तुम कितने भी ध्यानी बन जाओ, कितने भी बड़े महात्मा बन जाओ, चलो महात्मा का नाम मैं नहीं लेता, कौन सी लहर तुमको कब डुबा देगी, कब आके तुम्हारे नाव को पलट देगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए एक से एक दोहा लिखा। कभी तो सब कुछ है घर पर, लेकिन सफर में निकले, अब सफर में तो लिमिटेड अमाउंट होता है अपने पास, खाना पीना भी लिमिटेड होता है। अब कहीं ऐसी जगह जाके फंस गए कि 1 गिरी शिखर पर, वहां आदमी क्यों जाता है? सैर करने। वन में जाता है, 1 गिरी शिखर पर, और घोर विपद के बीच। अब विपद इतनी घोर है कि गाड़ी में पेट्रोल समाप्त, पहिया टूट गया, कुछ भी समझ लीजिए आप, उसमें कुछ भी हो गया। अब उस गाड़ी से आप घर वापस नहीं जा सकते, और वहां कोई मॉल वॉल नहीं है कि जिसमें आप घुस गए और जाके आपने मनमानी चीजें खा ली और पसंद करके खा ली। उसके लिए भी तो पहले तो पैसा ही होना चाहिए। वही कागज के टुकड़े वहां वो चलते, वहां ये नहीं चलता। पर वहां तो मॉल भी नहीं है, पैसा तो थोड़ा बहुत है जेब में, पर मॉल ही नहीं है, वहां तो कुछ है ही नहीं। वृक्ष हैं, उन पे पत्ते लगे हुए हैं। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? राम का भरोसा। देखो ये गर्दन हिला, और पीछे वाला हिलाओ भाई, राम का भरोसा तो करना ही पड़ेगा ना। 1 गिरी शिखर पर घोर विपद के बीच, और राम भरोसे मैं फिरूं निर्भय आंखें मीच। थोड़ी देर लगेगी, घबराहट होगी, घबराहट होगी। ये सब बहनें, माताएं, भाई, जरा सा भी कुछ, थोड़ा सा भी एडवर्स होता है, कुछ मामूली उल्टा होता है, तो घबराने लग जाते हैं। जैसे कि नौकरी छूट गई, अच्छी भली नौकरी छूट गई। अब ऐसे बंदे को क्या बताएं? तो उसको राम का भरोसा दिया कि जो कुछ भी ये राम करता है वो अच्छा ही करता है। धैर्य गुरु का दिया हुआ, धैर्य तो रखना ही पड़ेगा, और धैर्य रखने के लिए राम नाम जपना पड़ेगा।
आसरा तो लेना पड़ेगा राम नाम का, और कोई दूसरा आसरा काम आने वाला नहीं है। संसार में बहुत से आसरे हैं, लेकिन जिस आसरे को भी आप पकड़ोगे वो एक न एक दिन मेल्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तब तो शब्द दिया है, मात पिता सबसे बड़े तो यही रिलेशन है, जिसने जन्म दिया, बाकी रिलेशन तो उसके बाद में है। मात पिता बांधव सुत, अपना ही बेटा। मात पिता बांधव सुत दारा, धन भी और जन भी और साजन भी सका प्यारा, अंतकाल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा। ये बात को याद रखिएगा, आसरा आपको राम का ही लेना पड़ेगा। बहुत सुंदर कहा, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। पहली बात तो उसमें यह शर्त है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा आसरा संसार का, और मिल भी गया तो वो तो मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। इसलिए मन को बैरागी बनाना पड़े, मन में बैराग रखना पड़े, काम सारे करने पड़ेंगे। सीखना क्या है? यही बैराग, इश्क। इश्क में कुछ लेना है, इश्क का मतलब होता है खत्म, आई एम फिनिश। मेरा कुछ अलग वजूद ही नहीं है, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, कुछ गाना था एक। क्या गाना है? वजूद क्या भाई, गाना गाना कौन सा है वो? तेरे बिन हाँ? हम तेरे बिन कभी हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। अपना अस्तित्व ही अब उससे जुड़ा हुआ है। अगर वो है तो हम हैं, अगर हम वो नहीं तो हम भी नहीं। ऐसा समर्पण, फिनिश। अहंकार, मैं कौन हूं, मेरी क्या गिनती होगी? अगर 10,000 आदमी भी मुझे मानते होंगे या 10 लाख भी मानते होंगे, तो भी मैं अकेला ही हूं, आप अकेले ही हैं। लेकिन आसरा जरूर है, गुरु का आसरा जरूर है। ऐसे ही राम नाम एक आसरा है जिसको हम कहीं भी जागृत कर सकते हैं। उसको कैरी करने की जरूरत नहीं है, जहां हमें वहीं पर प्रकट हो सकता है। ये कलयुग में क्या भगवान ने क्या वरदान दिया है कि आई विल नॉट टेक बर्थ, मैं जन्म नहीं लूंगा कलयुग में, लेकिन अगर कोई मुझे भावना से कहीं भी याद करेगा मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगा। ऐसी बातें आपको कौन बता सकता है? गुरु के सिवा और कौन बता सकता है? दिन दिन रात हमारी रक्षा करे, जय हो श्री राम तेरी जय हो। इसीलिए जय बोलते हैं उसके, दिन रात और कहीं भी, एनीवेयर, एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड, समुद्र में पानी के नीचे या आकाश में उसके ऊपर, कहीं भी जहां भी हम चाहिए, दिन रात हमारी रक्षा करे। और सबकी करता है, भक्त की तो विशेष करता है। कनेक्टेड, जो those who are connected, they can call. If you have not taken the SIM card, how can you call?
एक सिम कार्ड तो लेना पड़ेगा भाई, एक ये हैंडसेट भी रखना पड़ेगा मोबाइल में। वैसे इसकी कोई वैल्यू नहीं है, वैसे इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये धागों से बनी हुई माला है, सिमरनी है, सिमरनी। सिमरन करोगे तो पाओगे, और भाव से यदि गुरु ने आपको दी है और आपने ली है भाव से, अगर इसको धागे की समझ के लिए तो ये धागा है, और अगर इसको यंत्र समझ के लिया, तीन चीजें हैं ना, यंत्र, मंत्र और तंत्र। इसमें गिनती होती है यंत्र में, इसके ऊपर क्या जपना पड़ता है? मंत्र, और उससे क्या प्रभावित होता है? तंत्र प्रभावित हो जाता है। अगर आप माला फिरा रहे हो, अगर कोई डाकू चोर भी आ जाता है, उसके भी जो हथियार होता है वो रुक जाता है। कोई माला फिर बैठ के फिरा रहा हो, उसको आज तक किसी डाकू चोर या आतंकवादी ने नहीं मारा। आतंकवाद तो नया वर्ड है, पर उसमें ये ताकत है, उस भाव में कि आप यदि माला जप रहे हो तो उस वक्त राम का कवच आपके चारों तरफ होता है। लौट सकता है, यमराज भी लौट सकता है। एक यही किसी जगह है बची हुई बस, जहां यम को एंट्री नहीं है, जहां राम का घेरा है। यमराज वहां आता है, पर वेट करना पड़ता है उसको, ही कांट एंटर। ऐसा ये विश्वास करने की चीज है, वही जिसको कहते हैं भरोसा। इस साल में आप भरोसे का पाठ फिर से पढ़ना शुरू करें। एक दोहा, दो दोहा, तीन दोहा, चार दोहा, बिकॉज यू आर ए पार्टिसिपेंट इन दी फेथ थेरेपी, नथिंग एल्स। आजकल थेरेपी का जमाना है, टीवी खोलो तो बैठा कोई भी कुछ भी बकता है। सारी बीमारियों की दवा एक बतलाते, कौन सा ये पी लो, ये पी लो, ये ले लो, ये ले लो। तो भैया इतने अस्पताल खुले हुए हैं, इतने मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं, तू क्या ऊपर से ढूंढ के लाया है ऐसा? और ढूंढ के लाया है तो फिर टीवी में दिखाने की क्या जरूरत? तेरे पीछे लोग भागने चाहिए। तो ये सब धंधा है। आप अभी भरोसे का पाठ फिर से शुरू करो, क्योंकि 2015 has given you a situation where you need it more. ज्यादा भरोसे की जरूरत पड़ेगी। अच्छे दिन आने वाले हैं या अच्छे दिन जाने वाले हैं, ये किसी के बस की बात नहीं है। परमात्मा का जो भक्त है, प्रेमी है, और जो सत्संग से जुड़ा हुआ है, उसके लिए सारे दिन अच्छे हैं। कौन सा दिन अच्छा मेरे भाई? आप सुबह उठे, टेलीफोन आ गया कि फलाना गुजर गया, चलो पहनो पजामा और कुर्ता और जाओ उसको छोड़ने। वो दिन अच्छा है कि बुरा है? बोलिए। और उसी दिन शाम का आपको शादी का कार्ड भी आया हुआ है। तो 5 स्टार होटल में शादी है, सुबह शमशान, शाम को शादी। बोलो कौन सा दिन अच्छा है?
अब बच्चे की परीक्षा चल रही है, तो वो समय अच्छा है कि बुरा है? अब परीक्षा खत्म हो जाएगी तो वो दिन अच्छा है कि बुरा है? इट्स अ रिलेटिव टर्म, यू कैन नॉट से कि आज अच्छा है आज बुरा है। सब अच्छा ही मान के चलो। जो राम भक्त हैं, जो गुरु भक्त हैं, वो हर दिन को अच्छा ही मान के चलते हैं और शुक्रिया करते हैं उसका। मैं शुक्रिया करूं गुरुवर प्यारे को। So you should not be after reality. रियलिटी के पीछे जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसी को रियलिटी मानो, यही रियलिटी है कि उसके जो प्याला पिलाया उसी में नशे में रहो। तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया। तूने ऐसा क्या किया भाई? जो तू बोलता है मैं वही करता हूं। ताता थैया तू करता है तो मैं ताता थैया करता हूं। छेती आवी में तबीबा नहीं थे मैं मर गई। अब ये तूने मेरी हालत कर दी कि तेरे इश्क में करता हूं ताता थैया। और इतना ताता थैया कब तक करवाएगा? अब तो आजा, जल्दी से आजा, नहीं तो मेरी मौत ही आने वाली है भाई। ये इश्क का और मौत का बड़ा जोड़ है। कितने लोग वहां से आए अपने अपने मुल्क से, यानी अपने अपने देश से, और बंबई आए तो किसी ने धीरे धीरे यहाँ पर कुछ बड़ा खड़ा कर लिया, कोई काम, कोई बड़ी फैक्ट्रियां बना ली, किसी ने मिलें बना ली, किसी ने कुछ बना ली, और किसी ने ये प्रेम रतन धन पायो ये सत्संग बना दिया। हम तो गए ना नुकसान में। कोई हमको मील वाला मिलेगा तो हम तो नुकसान में गए ना, वो प्रॉफिट में है। इश्क मारता है, और मार के इस भव सागर से तार देता है। बड़ी विलक्षण चीज है भाई भक्ति। कहना आसान, करना मुश्किल, निभाना मुश्किल। बातें दोनों में सुन लेना, गा लेना, बोल देना, कानों में पड़ते हैं शब्द इतने अच्छे अच्छे, फिर क्यों नहीं बदलता इंसान? जहां कहीं कुछ भी एक बात त्याग की आ गई, वहीं पर प्रश्न खड़ा हो गया। That's why I say don't go for reality. जो है वही अच्छा है, उसी को एंजॉय करो। थोड़ा बहुत सत्कर्म करने की कोशिश करो। इंसान की एक स्वभाव बड़ा उसका गलत स्वभाव है। सदकर्म भी यदि वो करने लगता है तो उसको फिर लगता है कि मैं सदकर्म ही करता चला जाऊं, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। पहले करता नहीं था, फिर थोड़ा थोड़ा करने लगा, फिर ज्यादा की इच्छा होने लगी, फिर ज्यादा करने लगा,
फिर और ज्यादा करने लगा। अब बहुत ज्यादा जब करने लगा तो दिमाग बदल गया। हाय मैंने ये क्या किया, हाय मैंने ये क्यों किया, हायला मेरे तो 20 साल सत्संग में चले गए। वो उतना दौड़ के आगे बढ़ गया और हम चिमटा बजाते रह गए। विलक्षण चीज है। संभल के खाना गोली। जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत किए दुख होए, तो नगर ढिंडोरा पीटती, प्रीत न करियो को। किसने कर? परम भक्त मीरा। परम भक्त, कोई मामूली भक्त नहीं, परम भक्त। तो प्राणी दे दिए अपने, जहर पी गई उसके नाम से। उसको भी कहना पड़ा प्रीत न करियो कोई। प्रीत ऐसी चीज है, ये इजी चीज नहीं है, ये बहुत जबरदस्त अमृत भी है और पॉइजन भी है। तो घबराइए मत, सिर्फ मन से अच्छे बनिए। पहले मन से अच्छे बनिए। हाथ से कुछ दिया नहीं जाएगा, और दिया जाएगा तो उसका हम बहुत बड़ा वो चाहिए रिटर्न, कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं, मैंने इतने भूखों को भोजन कराया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, तो रिटर्न मिल गई आपको। सबमिशन, समर्पण, अर्पण, तर्पण, ये सब ये सिखाता है कि सब छोड़ना पड़ता है भाई, सब छोड़ना पड़ता है, सबको प्रवाह करना पड़ता है। चाहे वो कमल का फूल हो, चाहे वो गेंदे का फूल हो, उसको प्रवाह करना पड़ता है। हमको एक बात की खुशी है कि इतने सारे बड़े जगत में, देखिए हम सोचते हैं कि हमको एक डिग्री मिले, नौकरी मिले, पैसा मिले, कोई हुनर आए, कोई बात आए, कुछ आए, लेकिन नहीं आता ना, सबको तो नहीं आता ना। कुछ लोगों को ही मिलती है डिग्री, बाकी लोगों को नहीं मिलती। कुछ लोगों को ही आता है कुछ कुछ करना, बाकी लोगों को नहीं आता। तब वो गुरु दरबार में आए, सुनो कान खोलकर, जिसके पास कुछ भी ना हो, कोई धन नहीं, कोई कैपिटल नहीं, कोई हुनर नहीं, कोई कला नहीं, कोई बात करने की तमीज नहीं, कोई व्यक्तित्व में ऐसी कोई बात नहीं, कहीं से भी कुछ है ही नहीं, ऐसे व्यक्ति को एक ही चीज गुरु दरबार से मिलती है, सब छोड़ दो, किसी की आस मत रखो, केवल एक को ढूंढो, एक कोई सत्पुरुष मिल जाए तो हो सत्पुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप। और वो एक जो मिल जाए उसको छोड़ना नहीं, फिर सब कुछ तुम्हारे ऊपर आएगा, ऐसा नहीं है नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारा टेस्ट क्या है कि नो, आई एम नॉट लिविंग। भाई आपके सब धंधा व्यापार सब खत्म हो गया, अभी क्या करोगे? अभी बोलोगे गुरु की जय? बोलो बोलो, बोलोगे गुरु की जय? बोलना आसान है मेरे भाई बहन, लेकिन बड़ी मुश्किल बात है। सीखना यही है हमको, बस एक चीज अगर आपको मिल गई, ओनली वन,
फिर आपको और किसी चीज को पाने की जरूरत नहीं है। और उस वन को ही हम राम कहेंगे, उस वन को ही हम राम कहेंगे। और हर तरह से तुमको हर वस्तु में प्राप्त होगी। एक का आश्रय लो, एक का हाथ पकड़ो। अगर वो मार दे, जिसका हाथ पकड़ा वही मार दे, तब क्या कहोगे? चाहे मार चाहे तार, मैं हूं तो तेरा ही, और ये जन्म में अब मैं किसी और का नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, मेरे से गलती हो गई, मैंने आपको पकड़ लिया और आपने ही मुझे मार दिया। भाई सबसे बुरा तो यही होगा ना, और क्या? जिसको हमने पकड़ा माना वही हमको मार दे। तो वो इनाम है जिंदगी का, सबसे बड़ा इनाम है जिंदगी का, कि जिसके इश्क में पड़े वही मार दे। तैयार हो? बोली कितने लोग तैयार हैं? सोच समझ के, ऐसे हाथ नहीं उठाने का है, लड्डू नहीं खाने का है। मारेगा वो। अगर मार ही सहने को तैयार हो तो फिर किस बात का गम है? कृष्ण के रहते हुए भी पांडवों को वन में जाना पड़ा। द्रौपदी लुट गई। युद्ध करना पड़ा। कृष्ण के रहते हुए, कृष्ण नहीं होते तो बात अलग थी। यहां तक कि कृष्ण को भी युद्ध में आना पड़ा भक्त की रक्षा के लिए। तो युद्ध तो होगा, युद्ध तो होगा ही। राम जी भी वन में जाते, सीता जनक की पुत्री, बहुत लाडली, वो भी जाती है वन में। रावण की कैद में जाती है। एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर संपत्ति मेरु समान, मेरु मतलब एक मेरु पर्वत है, पर्वत की जितनी संपत्ति उसके पास। राजा हरिश्चंद्र घर संपत्ति मेरु समान। और एक दिन जाए शमशान में और अंबर हरत मसान, मसान लेके खड़ा है। कौन? राजा हरिश्चंद्र, कोई हरि भाई नहीं, राजा हरिश्चंद्र। जो कौन है हरिश्चंद्र पता है आपको? भगवान राम के दादा के दादा के दादा, सूर्यवंशी हरिश्चंद्र। संतों ने कलम लिखी, सबे दिन होत न एक समान। इस संसार को आप जान लो, सबे दिन होत ना एक समान। आज कुछ है, कल कुछ होगा। कभी अभाव होगा, कभी बढ़ाव होगा। कभी बनाया था, कभी बिगड़ गया, फिर बन जाएगा। ये एश्योरेंस आप अपने मन में रखिए कि जो था वो बिगड़ गया तो फिर बन जाएगा। एक व्यक्ति ने कहा उसको
है बुरे वक्त अदब से बात कर, है बुरे वक्त अदब से बात कर। तुझे क्या पता है कि वक्त कब बदल जाएगा? तेरा भी नंबर आएगा। चल बाहर निकल, तूने बहुत बिगाड़ किया, अब तेरा समय पूरा हो गया, बाहर निकल। अब राम रस बरसे और ये आज हमारे आंगन में। और जो प्यास है ना वो युगों युगों की होती है, तब जाके उसको पूरी होती है। ऐसे आपने प्यास लगी पानी पी लिया, प्यास लगा, प्यास कुछ प्यास नहीं है। प्यास तो ये होती है कि भाई मेरा सदगुरु का मुझे दर्शन मिलेगा, मुझे उनका प्रसाद मिलेगा, मुझे उनका वो प्यार मिलेगा, ऐसा भाव मन में होता। तो तभी तो पैर नाचते हैं, तभी पैर नाचते हैं। अपने घर से निकलते निकलते ही पैर नाचने लग जाते हैं कि भाई वाह, आज तो पर्व है, आज मजा आएगा। और जिसको ये चिंतन है कि भाई मुझे कहाँ बैठने मिलेगा, कहाँ खड़े रहने मिलेगा, वहां तो बहुत ज्यादा भीड़ होगी, हाँ अपने को प्रसाद बाद में मिलेगा, कोई मारा मारी होगी, धक्का मुक्की होगी, उसको वो फिर होएगा, उसको धक्का पड़ेगा ही पड़ेगा। जो अपने घर से सोच के आ रहा है कि धक्का मुक्की होगी, तो उसको तो धक्का पड़ने वाला ही है। और कोई कोई ऐसे भी आता है भाई कि बहुत बड़ा दरबार लगा है और आज ये सब नाचेंगे, तो चलो आज मोबाइल चोरी कर देंगे, आज तो मौका है, भगत लोग नाचेंगे, भूल जाएंगे कि हमारा मोबाइल कहां पड़ा है। उसको उठाने वाले भी आते हैं। बहनों को मैंने 2-3 बार पहले भी बोला, आपको भी फिर से बोलता हूं, आप लोग जब टॉयलेट जाती हैं तो अपना पर्स क्यों बाहर रख के जाती हैं? अरे किसी को पकड़ाओ ना भाई, ये मेरा पर्स, मैं भी आती हूं। आप बाहर रख के जाते हो, कोई भी ले जाता है। ये बात और है कि आपने उसका भला कर दिया, उसका तो भला हो ही गया ना भाई। आप देखो सत्संग में तो कोई हजारों रुपए लेके तो आता नहीं है, बहुत कोई सिठानी होगी तो पर्स में उसके 1000-2000 रुपया रखा होगा। कोई ये सोचता है सत्संग में आते टाइम चलो लाख रुपया लेके चलते हैं? ये तो सत्संग है, यहां तो राम रस बरसेगा, पैसे की क्या जरूरत है? तो बेचारा वो पर्स भी मार के जो ले जाती है कोई, जिसको कि मजबूरी होगी, उसको भी 500-700 से ज्यादा नहीं प्राप्त होता है। तो आपने उसका भला कर दिया उस दिन, इसलिए मैं अभी बोल के पछता रहा हूं, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो आनंद की बात है, देखो इश्क की बात है, आनंद की बात है। दरिया है ये इश्क का, इसकी एक बूंद को पी जाओ। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। अब जो यशोदास जी महाराज भी जो चले गए, तो कभी न कभी तो उनको भी, इनके भक्त जब याद करते हैं तो उनको भी अपीयर होना पड़ता है। और ऐसा भी होता है कि जिन्होंने उनके कभी दर्शन नहीं किए लाइव, उनको भी उनका दर्शन मिलता है, सपने में भी आ जाते हैं, सामने भी प्रकट हो जाते। तो ये संत इनको कहते हैं, इनको गुरु कहते हैं। सत्यानंद महाराज, ईश्वरदास जी महाराज, और आपके मन में जिसके प्रति जो जाग जाए भावना, किसको आप गुरु मानते हो, आपको छूट है। यू आर ए डेमोक्रेटिक सिटीजन, मान लो जिसको मानना है। कश्मकश में मत रहो, कश्मकश अच्छी नहीं है। तो 19 तारीख को गुरुवार को सुबह 9 बजे
से जाप आरंभ, 3 बजे उस जाप की समाप्ति, और 6 बजे से फिर सभा लगेगी। सब आनंद से आप सब आइए, और सुबह से ही आपके लिए नाश्ते का इंतजाम रहेगा, और हो सकता है कुछ ऐसी आइटम भी आपको मिले जो आपका पेट पूरा भरा रहे, लंच टाइप का। आजकल वो लंच खाने का रिवाज तो है नहीं अभी कोई, अभी लंच खाने का रिवाज है, तो फिर पतले कैसे होंगे आप? लेकिन शाम को आपको भरपूर दावत ही समझो ना, आप दावत ही समझो। तो कौन सा गाना बीच में आया था, दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावते इश्क है। जय श्री राम, जय श्री राम। अभी मैं देख के आया, पिक्चर देख के आया, प्रेम रतन। कितने 5 साल के बाद ये लोग ले गए मुझे पकड़ के पिक्चर दिखाने के लिए। तो उसमें मैंने डायलॉग सुना कि इन आवर लोज एंड आवर हाइज, इन आवर लोज, आजकल उसको लो एंड हाई बोलने लगे इंग्लिश में, पहले कुछ और कहते थे, अब लो एंड हाई। तो इन माई लोज एंड इन माई हाइज आई शेयर बी विद यू। We are committed our love, that in my lows and in my highs, in your lows and your highs, we will be together.